नमस्कार दोस्तों आज हम सतरी नगर पंचायत में हैं। यहाँ पर शनिवार को बूढ़े बाबा का उर्स की तैयारी शुरू हो चुकी है। 5 दिवसीय मेला लगता है। यहाँ पर बुधवार को शुरू हुआ मेला अपने चरम पर है। लगभग तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। ये देखिए यहाँ पर जायरीन आ चुके हैं और काफ़ी ये देखिए बाज़ार भी लग चुकी है। ये भेड़ बकरियों की है। उसके अलावा कई दुकानें, खाने पीने की वस्तुओं की दुकानें हैं, झूले इत्यादि यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में है। बताते हैं यहाँ पर लाखों की संख्या में जायरीन आते हैं, जिनमें इन हिंदुओं की संख्या लगभग 80% होती है। प्रदेश के कई ज़िलों से लोग यहाँ पहुँचते हैं। ये देखिए खाने पीने की वस्तुएं लगाई हुई हैं। बच्चों ने ये तो खाने वाले ही बता सकते हैं क्या चीज़ बेच रहे हैं इसका। अब चलते हैं मेला परिसर से सीधे मज़ार की तरफ। ये बूढ़े बाबा की मज़ार की तरफ बढ़ रहे हैं। ये चादर और फूल मालाओं की यहाँ दुकानें लगी हुई हैं। यहीं से ख़रीदारी करके लोग यहाँ पर मज़ार पर चादर पेश करते हैं। ये सामने मज़ार के अंदर पहुँच रहे हैं हम। उसके अलावा ये देखिए ये बाहर का नज़ारा है। ये खाने पीने की वस्तुएं दुकानदारों द्वारा मेले का रूप दिया गया है। कई दुकानें लगी हुई हैं। सैकड़ों की संख्या में दुकानें यहाँ लगी हैं। ये पूरा मेला परिसर है। जायरीनों की आमद हो चुकी है मेले में। शनिवार को मेला है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ रात के मेले में पहुँच करके यहाँ दर्शन करते हैं। मुंडन कराने की यहाँ पर बताते हैं प्रथा है। लोग अपनी मन्नत पूरे होने पर मुंडन कराने की प्रथा यहाँ बनाए हुए। ये चूल्हा खरीद के ले जा रही हैं। ये आकर रुके हैं कहीं बाहर से आकर के। ये देखिए कई झूले लगे हुए हैं। दूर दूर तक काफ़ी बड़ी संख्या में झूलों की। ये मेला रविवार को ख़त्म होगा, लेकिन शनिवार की रात काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ जायरीन पहुँचते हैं। ये पूरा प्रांगण है। काफ़ी बड़े पैमाने पर यहाँ तैयारी चल रही है। ये देखिए यहाँ पर मुसाफिर खाने बने हुए हैं। चारों तरफ जहाँ नीली पन्नी दिख रही है सब पूरा उसमें जायरीन आके रुके हुए हैं। ये कहीं बाहर से आए हुए लोग हैं। यहाँ पर इनके रुकने की व्यवस्था होती है इस तरह से। अब ये मज़ार के अंदर चलते हैं। ये मज़ार का यहाँ पर प्रांगण है। ये यहाँ भी जायरीन रुके हुए हैं। मज़ार के प्रांगण में ये सजावट पूरी चल रही है। टेंट लग रहा है। ये देखिए मज़ार में काफ़ी ये करीब 4 फुट ऊंचा गेट है। इसके नीचे झुककर जाना पड़ता है। अंदर आने के बाद बूढ़े बाबा की मज़ार के दर्शन होते हैं। ये बूढ़े बाबा की मज़ार है। यहाँ लोग फूल माला चढ़ा करके देखिए अपनी इबादत कर रहे हैं। आइए अब बात करेंगे यहाँ के मेला कमेटी के सचिव, जो इस मज़ार की पूरी देखरेख करते हैं, यहाँ के पूरे प्रांगण पूरे मेले की रखवाली करते हैं, उस्मानी जी, सचिव उस्मानी जी से उनसे बात करेंगे। और ये देखिए कई मज़ारें और भी हैं, लेकिन इनके बारे में कोई जानकारी नहीं हो सकी। मुख्य मज़ार बूढ़े बाबा जी की है यहाँ पर। नमस्कार दोस्तों, आज हम सदरी कस्बे में हैं। यहाँ पर एक बहुत ही मशहूर जानी मानी मज़ार है, बूढ़े बाबा की मज़ार। बूढ़े बाबा की मज़ार की देखरेख यहाँ की एक ट्रस्ट द्वारा की जाती है। इसके सचिव हमारे साथ हैं चौधरी कलीमुद्दीन उस्मानी जी, तो जो यहाँ की देखरेख करते हैं। पूरे यहाँ के संरक्षक के तौर पर जो है यहाँ पर पूरी व्यवस्था देखते हैं। आज इनसे हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या व्यवस्था है, कैसे मेला लगता है और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और इसकी क्या मान्यता है यहाँ पर। तो स्वागत है आपका उस्मानी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो
बताइए कि जो बूढ़े बाबा की मजार है, ये उर्स कब से लग रहा है, कितने साल पुराना है? मेला 5 दिवसीय होता है, तो किस दिन का क्या महत्व है, इस पर जरा बता दीजिए। ये कस्बा सतरिक स्थित हजरत सैयद सालार साहू गाजी रहमतुल्लाह अलैह बूढ़े बाबा के नाम से ये मजार मशहूर है। ये राष्ट्रीय एकता और सौहार्द की प्रतीक दरगाह है। यहाँ लगभग 1020वां ये उर्स मेला अब की बार इसका आयोजन हो रहा है। जो हनुमान जी का बड़ा मंगल होता है उसके जेठ माह का, उससे इसकी तिथि तय होती है और मंगल के बाद इतवार तक 5 दिवसीय मेला लगता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। क्या क्या कार्यक्रम होते हैं? इसमें कार्यक्रम कव्वालियाँ होती हैं, मुशायरा होता है, नातिया मुशायरा होता, कुछ मनोरंजक कार्यक्रम होते हैं। इसी प्रकार के बहुत से सूफियाना प्रोग्राम होते हैं, धार्मिक ग्रंथ पढ़े जाते हैं। इस तरह के प्रोग्राम पारंपरिक ढंग से हजारों साल से ये परंपरा चली आ रही है। उसी के फलस्वरूप इस साल भी 10 मई से 5 दिवसीय मेला संपन्न हो चुका है। अच्छा, नुमाइश जो लगती है इसमें काफी झूले वगैरह भी लगे हैं और खिलौने के और खाने पीने की वस्तुओं की दुकानें भी हैं, तो ये व्यापारी दुकानदार कहाँ से आते हैं? ये देखिए तो काफी बृहद हो चुका है मेला। ये प्रदेश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं और श्रद्धालु भी आते हैं, दुकानदार भी आते हैं। अच्छा, कोई ऐसी चीजें बिकने आती हैं जो बहुत ही कम यहाँ जिले में ना मिलती हैं, ऐसी कोई चीजें भी होती है? देखिए, अब बिकती वही चीजें हैं जो जरूरियात जिंदगी में इंसान की जरूरतों की है, इसलिए दुकानदार भी उन्हीं चीजों पर फोकस करता है। तो मेले के अलावा उसमें कैसे पूजा होती है, क्या चढ़ावा चढ़ता है, किस तरह से मतलब लोग अपनी जो श्रद्धा प्रकट करते हैं? हिंदू भाई अपने बच्चों के मुंडन संस्कार कराते हैं बड़ी संख्या में, और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब कांधे से कांधा मिला करके बाबा के आस्थाने का दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना, अटूट मनोकामना व्यक्त करते हैं। इसके अलावा फूलों की डाली और चादर पेश करते हैं बाबा के आस्थाने जी। फिर जो है इसी के साथ जो है ये सिलसिला बराबर 5 दिन चलता रहेगा और इसी बीच जो है तमाम प्रोग्राम होते रहेंगे। और ये मेला कम से कम आप देखेंगे तो शनिचर के दिन ये 4 किलोमीटर की सराउंडिंग में ये मेला आपको मिलेगा, इतनी भीड़ होती है। और प्रत्येक वर्ष जिला मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा रोशनी, पानी, सफाई, चिकित्सा व्यवस्था, स्वास्थ्य, फायर ब्रिगेड, शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था की सभी मतलब व्यवस्थाओं के लिए सभी विभागों को जिला मजिस्ट्रेट निर्देशित करते हैं। 13 विभाग देश में रहता है, लगभग 13 विभाग उसमें होते हैं। अब की बार भी हमने किया था और उसके बाद पता नहीं किन कारणों से, क्योंकि चुनाव भी बीच में पड़ गया, तो हो सकता है कि इसकी व्यस्तता के कारण जो है वो सुविधाएं हमको नहीं मिल पा रही, जिससे हमारे सामने बड़ी समस्याओं का संकट खड़ा हो गया है। मैं आपके चैनल से जिला प्रशासन से ये अनुरोध करूंगा कि व्यवस्थाएं नहीं हो पाई हैं सारी, तो कम से कम टाउन एरिया बंकी, टाउन एरिया जयपुर, टाउन एरिया सिद्धौर और सतरिक से जो पेयजल के लिए टैंकर की व्यवस्था होती थी वो सुविधा उपलब्ध करा दी जाए। और अभी सतरिक से व्यवस्था उपलब्ध है जो अपर्याप्त है, अधूरी है, इतने बड़े मेले में वो पर्याप्त नहीं है। इसलिए कितने की संख्या हो जाती है लगभग जायरीनों की यहाँ पर? ये आप
देखेंगे लगभग 2-2.5 लाख 3 लाख से कम लोग नहीं होते हैं, समझ लीजिए। पूरा दिन का मिला करती हाँ। दिन का। तो अब आप ये समझिए कि इस तरीके से अगर ये व्यवस्था नहीं होती, जैसे फायर ब्रिगेड है, अभी इतने बड़ा मेला, अभी जितना बड़ा मेला लगा है, इसी में कोई बात हो जाए तो बड़ी समस्या का संकट हो सकता है। इसलिए हम फायर ब्रिगेड के लिए भी अपील करते हैं और हमने अधिकारियों से संपर्क बहुत साधने की कोशिश किया, फोन से बात किया, चिट्ठी भी दिया, लेकिन किन्हीं कारणोंवश इलेक्शन के व्यस्तता के कारण शायद किसी से संपर्क नहीं हो पाया है। यही वजह है कि ये व्यवस्थाएं नहीं हो पाई हैं, इसलिए संकट खड़ा हो गया है। लेकिन जैसे तैसे हम लोग जितना कर पा रहे हैं वो इधर उधर के संसाधनों से कर रहे हैं, लेकिन है वो अपर्याप्त। आपको सुरक्षा भी व्यवस्था पर्याप्त मिल रही है? तो नहीं, पुलिस अपना सहयोग दे रही है, लेकिन फायर ब्रिगेड का जो है वो समस्या है। अच्छा, जायरीन जो आते हैं कहाँ से आते हैं? देखिए, ये बता रहे हैं उत्तर प्रदेश और दूसरे प्रांतों से भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लगभग हर जिले से, फैजाबाद, अयोध्या, अंबेडकर नगर और अमेठी, सुल्तानपुर, ये सारे जायरीन इस यहाँ पे आते हैं। दिल्ली, दूर दूर से लोग आते हैं। और ये अच्छा, कुछ ऐसा भी है कि मन्नत पूरी होने पर कुछ? हाँ, मैं यही आपको बताने जा रहा हूँ कि जब जायरीनों की मन्नत पूरी होती है और वो अपने बच्चों के लिए किसी के लिए मन्नतें मांगते हैं, तो जब उनकी मन्नत पूरी होती है, उनको मतलब औलाद भी प्राप्त होती है, तो वो यहाँ पर अपने बच्चों के मुंडन संस्कार कराते हैं और बड़े धूमधाम से गाजे बाजे के साथ। उसके बाद जब उनकी मन्नत पूरी होती लोगों की, तो एक निशान होता है जो बांस में कपड़ा बांध करके बड़े अकीदत के साथ उसको बाबा का निशान यानी झंडा समझ के वो खड़ा करते हैं। इस तरह की जो है काफी मान्यताएं हैं और परंपराएं हैं यहाँ पे। झंडे यहाँ पर लगे हुए हैं? हाँ है, आप देख सकते हैं। अब तक कितनी संख्या? और शनिचर को दिन तो बेइंतहा तादाद में आप उसको देखेंगे। मुख्य इसका दिन शनिचर है जिसमें ये चीजें बहुत भारी संख्या में आपको नजर आए। अच्छा, शनिचर का दिन क्यों, क्या इसलिए कौन है कि उस दिन जन्म हुआ हो या उस दिन यहाँ पर उन्होंने आकर के? देखिए, इनका जन्म का दिन नहीं है ये राष्ट्रीय एकता के कारण आपको एक बहुत खूबसूरत बात बताऊं कि सौहार्द की प्रतीक के दरगाह इसलिए कही गई है कि हनुमान जी के बड़े मंगल से इसकी तिथि तय की जाती है। और हनुमान जी का मंदिर जो अलीगंज में है, वहां आप चले जाइए तो वहां देखिएगा गुम्बद पे चांद है, चांद लगा है, और यहाँ आप देखिए गुम्बद पे सूरज है। इन दो का राष्ट्रीय एकता और सौहार्द का रिश्ता है, और यहाँ से जो लोग संबंधित हैं वो वहां से यहाँ आ जाते हैं, और यहाँ से जो है वहां जाते हैं। वहां का मेला उजड़ के वहां के बहुत से लोग यहाँ आ जाते हैं। हाँ, शनिचर इतवार तक भारी संख्या। व्यापारी दुकानदार जो? हाँ, मतलब व्यापारी दुकानदार भी, इसके अलावा श्रद्धालु, अच्छा, हाँ, ये सब आ जाते हैं। और ये मदार प्रदेश की, अगर इसको कहिए देश की सबसे प्राचीनतम दरगाह है तो गलत नहीं है। ये ख्वाजा साहब से भी 250 साल पहले के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह, उनसे भी पुरानी है। उनसे भी पुराने हैं। तो क्या वजह रहेगी जो है कि इनका इतना जो है प्रचार प्रसार नहीं? देखिए, प्रचार प्रसार देखिए सरकारी तंत्र से बहुत होता है। जैसे आपको एक मिसाल दें, और जहां पर पीरी मुरीदी का सिलसिला होता है तो जब वहां पर बाबा लोग अपने मुरीदों को जब बनाते हैं तो मुरीद अपने मुरीद बनाते हैं, तो वहां का प्रचार प्रसार बहुत होता है। यहाँ न कोई पंपलेट छपवाया जाता है, न कोई प्रचार का खास माध्यम है। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु
ही खुद ही एक दूसरे के प्रचारक हैं। अच्छा। उनको जब फायदा होता है तो दूसरों को बताते हैं। नतीजा ये है कि 1000 साल से अधिक हो गए, इसकी संख्या श्रद्धालुओं की बढ़ती ही जा रही है। अच्छा, ये संख्या कब से एकदम से बढ़ी, इस पर जरा जानकारी दो या आपके पास? देखिए, हम तो 35 साल से हैं। ठीक है, 35 साल पहले कितनी होती है? और 35 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि हर साल संख्या बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। और 35 साल पहले भी कम से कम 1,00,000 1.5 लाख आदमी होता था। तो कोई विशेष वर्ग इसमें ज्यादा उसकी अटूट आस्था है कि जो है कि मिला जुला है? विशेष वर्ग की बात यहाँ नहीं है। यहाँ हिंदू भाई 80% आते हैं, जिसमें सिख भी है, ईसाई भी है, बंगाली भी है, नेपाली भी है और मुसलमान भी। तो ये बूढ़े बाबा की उर्स के बारे में बताया कि जो कल मेला शनिवार को होने वाला है उसके बारे में बताया कि देखिए कि लाखों की संख्या में लोग आते हैं और सबसे बड़ी बात इसमें 80% हिंदू होता है। तो उस्मानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए समय निकाला।